नमस्कार। मैं राहुल चौहान एग्रीन इंडिया से आज आपको दलहनों की मार्केट के बारे में विवेक अग्रवाल जी के थ्रू अपडेट करवाऊंगा। विवेक अग्रवाल जी जो इस इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय से अपनी विभाग राय के लिए जाने जाते हैं, जेएलवी एग्रो से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी कंपनी पूना में है और पिछले 18 वर्षों से वो एग्री कमोडिटीज़ के आयात और निर्यात में काम करते हैं। आइए विवेक जी, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार राहुल जी, थैंक यू सो मच मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा ईमानदारी के साथ कि आपके सवालों का जवाब दूं और एक अच्छा जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, आपके साथ शेयर करूं ताकि जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको उसका लाभ मिल सके, एटलीस्ट वो अवेयर हो सके कि मार्केट में चल क्या रहा जी, तो पहला मेरा सवाल सर, इस साल आपको क्या लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो अभी मार्च 31 को खत्म होने वाला है, हम कितना दलहनों का आयात कर सकते हैं? है। देखिए, दलहनों के आयात के काफी आंकड़े हैं मेरे पास। तो इसमें हम जो मोस्टली इंपोर्ट करते हैं वो मसूर हम बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट करते हैं, उड़द हम अच्छी क्वांटिटी इंपोर्ट करते हैं, तुअर हम इंपोर्ट करते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एक फिगर मैंने जो निकाला है। जी। चना, जो देसी चना है, जो तंजानिया से आता है, इथोपिया से आता है, इथोपिया से तो काफी कम क्वांटिटी में आता है, वो हम्म। 1.25 लाख टन के आसपास। उड़द 3 लाख टन के आसपास, जो मंथ खत्म होते होते मेरे ख्याल से 4 लाख टन का कोटा गवर्नमेंट ने दिया था और वो मेरे पूरा कर लेंगे, क्योंकि अभी बर्मा में प्रॉब्लम चल रही है और जी। हमको ये उम्मीद है कि भारत सरकार इसमें एक्सटेंशन देगी, जी। जो पुराना कोटा नहीं आ पाया है। जी। मूंग 50,000 टन के आसपास। लेंटिल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज का मेरे हिसाब से, हमने पिछले साल 10 लाख टन लेंटिल्स इंपोर्ट किए। और उसके बाद तुअर है 3,60,000, 3,70,000 टन के आसपास हमने तुअर इंपोर्ट की है। और काबली, जो चने के साथ ही आता है क्योंकि उसका एचएस कोड बदल गया है, वो 1,40,000 टन के आसपास हमने इंपोर्ट किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जो अभी 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी की बात कर रहे हैं। जी, तो ऐसे आंकड़ों से तो विवेक जी ऐसा लगता है कि पिछले साल से अधिक मात्रा में दालों का आयात हुआ है। इसका इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे मसूर का आप बता रहे देखिए, हैं, 10 लाख टन तक का बहुत बड़ा आयात माना जाता है। मसूर पे आप, अगर आपको याद हो कि पिछले पिछले साल गवर्नमेंट ने एक अपना निर्णय लेके, जब आरबीआई ने कुछ दालों की प्राइसेस पे क्वेश्चन मार्क लगाया था, जी। तो भारत सरकार ने 20% की ड्यूटी कम कर दी थी। हम्म। और उसके कारण ही मसूर का इंपोर्ट काफी बढ़ा था। तो मेरा ये मानना है कि ये आने वाले टाइम पे भी ये चीज हो सकती है। जून के पास अगर गवर्नमेंट सिचुएशन को एनालिसिस करेगी और उनको लगेगा कि मसूर का उत्पादन कम है, तो शायद फिर से एक बार 20% की ड्यूटी कम हो जाए और आयात मसूर पे आप ज्यादा होता देख सकते हैं। क्योंकि जो अभी सरकार आंकड़े दे रही है 13 लाख टन के आसपास के प्रोडक्शन की, वो भारत सरकार, वो व्यापार वर्ग जो है, ट्रेड है, वो उससे मैच नहीं करता है। वो उससे, उनकी अपेक्षाएं कम है प्रोडक्शन की। हम्म। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से मसूर का जो इम्पोर्ट है वो बढ़ जाएगा इस हम्म। साल भी। और बाकी हम, हो दालों। सकता है कि 10 लाख टन के आसपास इम्पोर्ट कर लें। जी, बाकी दालों का आपको क्या लगता है कितना उत्पादन हो सकता है? चना जैसे अभी चल रहा है, चना मसूर है। देखिए, चना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, पल्सेज है, और चने पे सबकी निगाहें रहती हैं क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेड भी उस पे होता है। हम सबसे बड़े उत्पादक भी हैं, निर्यात उपभोक्ता भी हैं, इम्पोर्टर भी हैं। सब हम चने पे निर्भर करते हैं। और अगर चना बाजार में चलता है तो उसके पीछे पीछे सारी पल्सेज चलती हैं। जी। तो भारत सरकार ने जो आंकड़े दिए थे 120 लाख टन के, मैं उससे थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा अपना ये मानना है कि 9 मिलियन टन, अराउंड 90 लाख टन का चना का उत्पादन होगा, जी। जो अपेक्षाकृत भारत सरकारी आंकड़े से कम है। और हम्म। बहुत ज्यादा कम भी नहीं है और हम्म। बहुत ज्यादा हाई भी नहीं है। जी। तो मेरे हिसाब से चने की डिमांड आगे अच्छी दिख रही है और बाजार एक अच्छा बाजार, संतुलित बाजार दिख रहा है, जो हम्म। आपको चने के प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। जी। जी। आ, आपके रही बात, जी, जी जैसे आप आप कुछ कह कह रहे रहे थे हैं राहुल। चना का 90 लाख टन बता रहे, 90 लाख टन के आसपास उत्पादन रहेगा। खपत भी विवेक जी इतनी ही मानी जाती है क्योंकि पिछले 2 सालों से मटर का इंपोर्ट नहीं हो पाया हमारे यहाँ, तो मटर का जो खपत था सारा चने में कन्वर्ट हुआ है। तो क्या आप, क्या 90 लाख टन इसकी खपत मानते हैं चने की, या इससे थोड़ी सी और 5 लाख टन अधिक मानते हैं? देखिए राहुल जी, अभी पहले मटर और चने का बहुत कुछ सिमिलर रहता था। जी। अब मटर का थोड़ा जो भी क्वांटिटी है वो स्पेसिफिक मार्केट बन चुका है। अब मटर वाला जो है वो चने पे नहीं जाता। लेकिन हम्म। हाँ, आपकी बात सही है
काफी हद तक जो मटर का इंपोर्ट होता था, चने ने उसको रिप्लेस कर लिया है। जी इसलिए चने की खपत निश्चित रूप से जी बढ़ेगी। जी और मेरे को ऐसा लगता है कि इसी खपत बढ़ने के कारण चने की प्राइस में एक आपको एक अच्छी तेजी जी दिख रही है मुझे यहाँ से। जी बहुत ज्यादा तेज नहीं होगा, लेकिन प्राइस कम भी नहीं होंगे। आप उसको कह सकते हैं कि 52-53 से लेके 5500 तक बाजार जा सकता है आगे फ्यूचर वाले टाइम पे। एमएसपी से ऊपर रहेगा, आप ये कहना चाहते हाँ, ये और मेरे हिसाब से भारत सरकार की प्राथमिकता भी है हैं? कि जी चने का भाव एमएसपी के ऊपर रहे, ताकि उनको कम से कम प्रोक्योरमेंट करना पड़े। मार्केट में अगर प्राइस अच्छा मिलता है तो जी भारत सरकार को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाफेड को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम्म। उनका भी, सरकार का भी मुख्य उद्देश्य रहेगा कि हम्म, एटलीस्ट वो एमएसपी के आसपास या उससे ऊपर चले। मसूर और उत्पादन के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? राहुल जी, देखिए, मसूर में जैसे मैंने आपको कहा कि भारत सरकार ने 13 लाख टन के आसपास के आंकड़े दिए हैं। और जो व्यापार वर्ग है, जो ट्रेड है, वो अभी भी इसको सोचता है कि 9 से 10 लाख टन का उत्पादन मसूर का होगा। तो अच्छा। अगर ये बातें सही हैं तो निश्चित रूप से हम आने वाले 2 महीने में या 3 महीने में हो सकता है फिर से हम लोग ड्यूटी कट देखें, भारत सरकार ड्यूटी 20% घटा दे। और इम्पोर्ट अच्छा खासा, मुझे ऐसा लगता है कि इम्पोर्ट अच्छा खासा हो सकता है। और हम्म, उसके लिए अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है। हम्म, हमको 1 महीना और रुक के देखना पड़ेगा कि एक्चुअल मसूर की क्रॉप कितनी है। सही कह रहे हैं। और आपको क्या लगता है विवेक जी कि अगले साल गवर्नमेंट की क्या पॉलिसियां रहेंगी दरअसल मार्केट को, प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए या फिर सप्लाई को पूरा करने के लिए क्या इम्पोर्ट पॉलिसी रहेंगी? देखिए राहुल जी, इसमें 2-3 विषय हैं जिस पे मैं अपना विचार रखना चाहूंगा। सबसे पहला ये है कि भारत सरकार ने अभी जो उड़द का एक 4 लाख टन का कोटा दिया, भारत सरकार को बिल्कुल इसी तरीके से एडवांस में अपनी पॉलिसीज डिक्लेयर करनी होंगी। और जैसा उन्होंने डिसीजन लिया कि हम्म, आपको मार्च में ही बता दिया कि 1 साल के पास आपका टाइम है, जी 4 लाख टन आपको इंपोर्ट करना है। और उसका लाइसेंस का आवंटन भी इनको जल्दी से स्टार्ट कर देना चाहिए इनके अगले वित्तीय वर्ष में। हम्म, पिछले साल इसमें कंफ्यूजन के कारण व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ था। नुकसान से ज्यादा एक भ्रम की स्थिति बनी हुई। जी तो भारत सरकार को सबसे पहले अपनी पॉलिसीज पे वेरी क्लियरिटी रखने की जरूरत है कि आपको कितना इंपोर्ट करना है, उसका आवंटन कब करना है और उसका टाइम कब देना है। जी ये अगर भारत सरकार इस पे करे तो इंटरनेशनल बाजार में भी भारत सरकार की जो साख है बनी रहेगी। जी अगर आप बहुत कम टाइम पे इंपोर्ट के लिए देते हैं तो क्रेडिबिलिटी पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। जी तो मेरे ख्याल से इस बार जरूर इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरी बात रही प्राइस की, तो मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार अब बहुत हाई प्राइस जब तक ना हो तब तक मार्केट में इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी। दालों के बाजार को भारत सरकार चाहेगी कि एमएसपी के आसपास या उसके ऊपर बना रहे, जी ताकि जो किसानों को बेनिफिट मिलना है, जो जी उनको एमएसपी मिलना है, वो उनको मिलता रहे। जी ऐसा ना हो कि अंडर वैल्यू चीजें हो। जी और जिस प्रकार से जो प्रोडक्शन के फिगर आ रहे हैं जी भारत सरकार के और मार्केट के अलग अलग, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हो सकता है हम लोग एमएसपी के आसपास ही होता हुआ ट्रेड देखें। हो सकता है उससे बढ़ा हुआ भी ट्रेड देखें। दूसरी जो प्रॉब्लम इंटरनेशनल मार्केट से है, क्योंकि तुअर एक अभी एक बहुत चिंता का विषय लग रहा था कि तुअर में प्रोडक्शन कम है। सरकार ने आंकड़े दिए थे 3.8 मिलियन टन के, और जो मार्केट एज्यूम कर रहा है 3.2 मिलियन टन। जी अगर ऐसा होता है तो एक थोड़ा गैप आ जाएगा। और अब हमारे पास बर्मा में, क्योंकि वहां पे एक प्रॉब्लम चल रही है, उनकी इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है, उसके कारण बर्मा से भी सप्लाई का बहुत बड़ा इशू हो सकता है। अफ्रीकन कंट्रीज ने अभी अपना उत्पादन सोयाबीन की तरफ शिफ्ट कर लिया है। उन्होंने चाइना के साथ काफी करार किए हुए हैं, अनुबंध किए हुए हैं, ताकि वो वहां पे चाइना की गवर्नमेंट ने जैसा कि आपको पता है बहुत एग्रेसिवली सोयाबीन बाय कर रही है पूरे वर्ल्ड वाइड। हम्म, और अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो तुअर का उत्पादन अफ्रीका में भी नहीं होगा। तो हमारे साथ ये समस्या हो सकती है कि हम इंपोर्ट खोले तो सही, पर हमको उतनी मात्रा में माल ना मिले। बहुत और बड़ा। अगर ऐसा होता है तो प्राइस जो है, एक हम्म, ट्रेंड आपको हमेशा पॉजिटिव दिखेगा। प्राइस नीचे नहीं आएंगी, स्पेशली तुअर की। हम्म, मूंग, अगर हम लोग मूंग की बात करें तो मूंग बहुत जगह भारत में अलग अलग गर्मी में, बारिश में, अलग अलग ऋतुओं में उसकी फसल आती रहती है, तो हम्म, उसकी डिमांड सप्लाई हमेशा बनी रहती है। हम्म, और उस पर कुछ भी टिप्पणी करना उतना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो सप्लाई साइड अपने आप ही ऑटो मेंटेन रहती है। जी आपकी दूसरे शब्दों में आपकी बात कहना चाहता हूँ। आप ही कहना चाह रहे हैं कि सरकार को जो आयात निर्यात नियम हैं उस पर ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए
और गवर्नमेंट को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि बाजार जो है एमएसपी के आसपास रहें, ताकि किसानों को अधिक से अधिक फसल की कीमत मिले, सही दाम मिले उसको। और साथ ही अगर एमएसपी पर बाजार एमएसपी से ऊपर चलते रहे तो मुझे लगता है कि सरकारी खजाने पर बोझ भी कम पड़ेगा, नेफेड भी कम मात्रा में नेफेड के पास भी कम मात्रा में माल आएगा अगर एमएसपी से ऊपर बाजार चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ राहुल जी, लेकिन उसमें एक चीज ये है कि सरकार की दुविधा ये है कि अगर वो सप्लाई साइड को बहुत रिस्ट्रिक्ट करती है, और हम्म, भारत 135 करोड़ लोगों का देश है, जी अगर किसी भी चीज की स्कैरिसिटी बनती है, कमी होती है, तो फिर सप्लाई साइड खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जी। दोनों के बीच एक बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, और मेरे ख्याल से सरकार को उसी तरीके से इसमें काम करना चाहिए। हम्म, जैसा उन्होंने मोजाम्बिक के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया, जी वैसा वो केनिया या बाकी जो स्मॉल कंट्रीज हैं उनके साथ भले छोटी क्वांटिटी पे, हम्म, ताकि उतना एश्योरेंस मिल जाए कि 10,000 टन 20,000 टन आप उनसे उतना लेंगे ही। तो हम्म, एक ये सपोर्ट साइड हो जाएगा, सप्लाई साइड हो जाएगा। और 10,000 टन हिंदुस्तान में वो बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, तो हम्म, एक एक गारंटी हो जाएगी कि हमको हम्म, इस कंट्री से इतना तुअर लेना है, और हम्म, वो उतना पैदावार भी उतनी कंटिन्यू रखेंगे। जी। सो विवेक जी, दिस इज फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, व्हाट डू यू थिंक कि ट्रेडर्स साइड से ट्रेडर्स को गवर्नमेंट से क्या इस बार एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, जो पिछले 3-4 सालों में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स में जो चेंजेस किए हैं, आई मीन टू से कि ट्रेडर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी गवर्नमेंट के साथ, और क्या होनी देखिए, चाहिए। ट्रेडर्स तो हमेशा फ्री ट्रेड चाहता है, लेकिन अभी भारत सरकार को ट्रेडर के साथ साथ व्यापार किसान की भी चिंता करनी होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है काफी लंबे समय तक। तो सरकार अभी जो भी नियम बनाएगी सर किसानों को देखते हुए बनाएगी, हम्म, और ट्रेडर्स के लिए मेरे ख्याल से वो सेकेंडरी उनकी काउंटिंग में होगा कि ट्रेडर्स को कितना महत्व देंगे। लेकिन फिर भी ट्रेडर ये चाहेगा कि जो भी नीतियां वो बनाए वो स्टेबल हो, उनमें ज्यादा चेंजेस ना हो। इम्पोर्ट की पॉलिसी जो भी बनाए वो एटलीस्ट ईयर बेस हो, जी। और जब पॉलिसी कोई चेंज हो हम्म, तो वो पॉलिसी चेंज का कोई कोई निजी कंपनीज ऐसा बेनिफिट ना ले सकें। पॉलिसीज भारत सरकार उस पर इंटरफेयर करे, ना कि छोटी कंपनीज या बड़ी कंपनीज उसका फायदा ले सकें। जी हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कि छोटे ट्रेडर को भी उतना समान अवसर मिले, ताकि वो अगर वो इंपोर्ट करता है तो दो पैसा वो भी कमा सके, सही। ना कि सिर्फ बड़ी कंपनीज उस पे उसका चीजों का बेनिफिट डायरेक्टली ले सके। तो हम्म, थोड़ा सा ब्रॉड विजन रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और फ्लेक्सिबल रखनी पड़ेगी पॉलिसीज को हम्म, एज पर स्मॉल इंपोर्टर्स। हम्म, बाकी बड़े व्यापारी लोग तो ऑलरेडी दे डू ऑलवेज बेटर। जी। आप इसीलिए सर जाने जाते हैं इंडस्ट्री में, बेबाक राय रखने के लिए। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है। घरेलू मार्केट जो है वो इतना वर्सेटाइल हो चुका है कि कुछ भी कहीं भी कोई कुछ भी होता है तो उससे सीधा वो कीमतों पर उसका बहुत असर पड़ता है। जैसे एनसीटेक्स में आजकल आपने देखा होगा, और भी काफी फैक्टर्स हैं, नेफेड की सेलिंग है। आप क्या इसमें अपनी राय रखते हैं कि क्या होना चाहिए। देखिए राहुल जी, एनसीडीएक्स कभी भी किसानों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं रहा। मेरे ख्याल से एनसीडीएक्स बनाया किसानों के लिए था, लेकिन उसमें किसान कभी ट्रेड नहीं करता। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार को इस पे सोचने की जरूरत है। आइदर ये एमएसपी का बेस प्राइस कर दें एनसीडीएक्स पे चना को, ताकि आप जब भी ट्रेड करें तो बेसिक प्राइस आपका 5100 रहे, ताकि क्योंकि एनसीडीएक्स का जैसे ही एनसीडीएक्स डाउन होता है हम्म, पूरे इंडिया में मार्केट डाउन हो जाता है। बिल्कुल। डिमांड सप्लाई का उतना इक्वेशन कभी काम आता नहीं। हम्म, तो मेरा ये है कि भारत सरकार को इस पे एक सोच रखनी चाहिए कि क्या एनसीडीएक्स से किसानों को फायदा हो रहा है, जी और अगर नहीं हो रहा है तो फिर एनसीडीएक्स पे चना क्यों है। ये एक बहुत गंभीर विषय है, और मेरे ख्याल से इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि जी वो क्या कर सकती है। जी, थैंक यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एवरीबडी इज, सभी को इस सवाल का जवाब चाहिए होगा कि H1 में और H2 में आपको क्या लगता है कि दलहन मार्केट जो है किस लेवल पे जाएगी। H1 में आपका मार्च तक तो खत्म हो गया है, अप्रैल से जून तक आप क्या समझते हैं, और जुलाई से दिसंबर कैलेंडर ईयर तक आपको क्या लगता है मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से है इसकी। देखिए राहुल जी, मैं बहुत अच्छा कोई एस्ट्रोलॉजर और प्रिडिक्टर नहीं हूँ, लेकिन मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये साल दालों के लिए अच्छा रहेगा, डिमांड बनी रहेगी। क्योंकि सब कुछ अच्छे होने के बावजूद जो मौसम की थोड़ी मार बीच में पड़ी, जी आ, थोड़ा चना में जैसे कि खबर थी कि चने में थोड़ी डैमेज हुई क्रॉप,
2 साल से हम उड़द में भी देख रहे हैं क्रॉप उतनी अच्छी नहीं आ रही जितनी एक्सपेक्टेशन थी। उससे पहले तुअर भी थोड़ा सा हमको कम लग रहा है यहाँ से। तो अगर ये कंडीशन कंटिन्यू चलती है तो साल भर दालों के प्राइजेस एमएसपी के आसपास या उससे ऊंचे रह सकते हैं। हम्म, और मुझे किसी चीज पे ऐसी बहुत ज्यादा कोई मंदी दिखाई नहीं पड़ती। हम्म, बहुत अर्ली होगा सहना कि बाजार बहुत तेज हो जाएंगे, पर हम्म, ये जो मुझे यहाँ से ये जरूर दिख रहा है कि बाजार घटेंगे नहीं, हम्म, स्टेबल रहेंगे या इससे पॉजिटिव रहेंगे, एमएसपी से एमएसपी के आसपास हाँ, रहेंगे या हाँ, एमएसपी से ऊपर चलेंगे। जी जी ये मेरा अपना जी जी। अभी सर ये देखा गया है कि हमने कि वीडियो, हेलो हेलो, सॉरी देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिचेस। सो मेरा ये सवाल था विवेक जी से कि अभी जो करंट पॉलिसीज गवर्नमेंट की हैं और जो पिछले सालों रही हैं, आपको खासकर मुझे ये लगता है कि जो निर्यातक देश हैं वो आजकल सही आंकड़े साझा नहीं कर रहे। आपको इस बारे में कोई टिप्पणी दे सकते हैं? देखिए राहुल जी, ये बहुत पुरानी रीत है इंटरनेशनल मार्केट की हम्म, कि वो लोग अपनी डिमांड बनाए रखने के लिए हमेशा फिगर जो है कम देते हैं। अगर आपको याद हो, पिछले 1 साल पहले मैंने चर्चा की थी आपसे इस बारे में कि एक मेरे मित्र हैं विदेश में और मैंने उनसे पूछा था कि लेंटिल्स की क्या सिचुएशन है। उन्होंने बोला कि भाई अभी सिर्फ 50,000 टन मौजूद है लेंटिल्स, और उस बात के 3 महीने के बाद तक 4 लाख टन वो कंट्री लेंटिल्स एक्सपोर्ट कर चुकी थी। ओके, तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा इसमें वो डिफरेंस रहता है, वो क्या बोलते हैं और क्या होता है। मैं ये इन पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये एक अपना मार्केट का वर्किंग स्टाइल है, जी, ताकि आपके सामने अगर वो दिखा देंगे कि सप्लाई बहुत है तो कभी डिमांड निकलेगी नहीं, फिर वो वेट करता है इंपोर्टर की प्राइस कम होगा, उनके पास माल है उनको बेचना है। वो हमेशा ही आपको ये दिखाएंगे कि वहां पे कम है माल, आप नहीं लोगे तो माल मिलेगा नहीं। तो ये एक नॉर्मल टैक्टिस है, बिजनेस टैक्टिस है, रादर देन किसी पे आरोप लगाने के। पर कई बार ये कुछ ज्यादा हो जाता है तो फिर ये इस पे बोलना जरूर पड़ता चर्चा होनी चाहिए। है। जी लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत मुश्किल है सही आंकड़े। हाँ हाँ, इसीलिए सर ये कोशिश की है एग्रीन इंडिया ने कि विदेशों में, खासकर इंडिया से सही आंकड़े बाहर जाएं, क्योंकि बाहर से भी हमें ये फीडबैक मिलता रहता है कि इंडिया से जो आंकड़े आते हैं वो काफ़ी, उनमें काफ़ी डिफरेंस रहता है। विवेक नहीं, जी। लेकिन मैं आपको राहुल जी इसमें एक बात बोलूंगा कि भारत से आंकड़े, क्योंकि हमारे पास उतनी अच्छी टेक्निक नहीं है साइंटिफिक जो हम सही आंकड़े दे सके, जी, पर उनके पास सारी टेक्निक होने के बावजूद वो आंकड़े देते समय थोड़ी सी वो उतनी दरिया दिली नहीं दिखाते। हाँ, किसानों के हित के लिए लगता है कि वो, और मार्केट को रिवाइव करने हाँ, के वो लिए। वो अपने किसानों को प्रोटेक्ट करते हैं, जी वो अपने एक्सपोर्टरों को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें कोई गलत बात नहीं। जी जी। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपने राय के लिए। और आपसे इसी तरह हम लोग जुड़ते रहेंगे और दलहन बाजारों में या दूसरे कृषि बाजारों में क्या चल रहा है उसकी जानकारी विवेक जी हमें लगातार देते रहेंगे। दोस्तों, आपका कोई इस पर सवाल हो, कुछ प्रतिक्रिया हो, तो कृपया मुझे व्हाट्सएप पर जरूर कांटेक्ट करें। आपके सवालों का जवाब मैं विवेक जी जरूर देंगे। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।